जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों को श्री महादेव का कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अति सुंदर कथा है। आप लोग ध्यान से सुने। 12 प्रधान भक्त राजों की कथाएं श्रीमद्भागवत प्रभृति में व्यास शुकादि ने नाना प्रकार से कही है, परंतु त्रिभुवन गुरु श्री महादेव जी की एक बात प्रायः सब लोग नहीं जानते। सो उस अपूर्व वार्ता को सुन के आपके हृदय को श्री सीताराम भक्ति रस में शान देना चाहिए। देखिए, श्री महादेव जी श्री सीताराम भक्ति के भाव में अपने मन को कैसा उलझाए अटकाए हुए हैं। श्री शंकर जी तो परम प्रवीण ही है, परंतु सती जी ने मोहवश श्री महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, इन श्री राम को आप प्रवीण परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, सो कैसे? क्योंकि इनका यह कौतुक नवीन तो देख ही रही हूँ कि स्त्री श्री सीता के वियोग से वन में ये विकल हैं। तब श्री महादेव जी ने बहुत समझाया, पर न समझी और परीक्षा लेने को चली। तब जगत गुरु श्री शिव जी ने बरज दिया कि सावधान, कोई अविवेक की क्रिया मत करना। तथापि सती जी ने जग जननी स्वामिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी जी की महारानी का सा अपना रूप बनाया। सीता ही स्वरूप वेश ले सहुन फेर फार, राम जी निहारी ने कुमन बेन आई है। इष्ट को स्वरूप धरियो ताते तनु परिहरियो, परियो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे, लगे मोह को प्यारे यह बात रीझी गाई है। अपने जानते तो सती ने कुछ भी श्री जनक ललिनी जी के रूप और भेष से अनंतर न रखा, पर सर्वज्ञ श्री प्रभु उनको देख के मन में कुछ भी न लाए। तब फिर आके सती जी ने श्री शिव जी को सब सुना दिया। श्री शिव जी ने मन में बड़ा ही दुख पाया और अनेक प्रकार से सती जी को समझाया कि तुमने मेरी परम इष्ट देवता स्वामिनी श्री जानकी सीता जी महारानी का रूप धारण किया, अतः मैंने तुम्हारे इस शरीर में से पत्नी भाव को त्याग किया। श्री सती जी मति के भ्रमवश यों बड़े ही सोच में पड़ी। सो कथा प्रसिद्ध ही है कि सती जी ने वह तन त्याग ही तो दिया और श्री शिव जी से तब मिल सकी कि जब श्री गिरि बरराज किशोरी हुई। धन्य गिरिराज पति हैं कि अपने प्रभु के भाव में ऐसे पगे हुए हैं कि पुराणों में आपकी भाव भक्ति की कथाएं जगमगा रही है। यह बात अतिशय प्रिय मुझे लगी, इससे रीझ रीझ के गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठी परे
करे प्रणाम, ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे किए कौन को, जू कहो मोशो दिखत न जन को, तब सो उचारी है। बरस हजार दस बीते, तहाँ भक्त भयो, नयो और हैं द्विजी ठौर बीते धारी है। सुनि के प्रभाव श्री हरिदासनी शोभाव, बढ़यो रढ़यो कैसे जात चढ़यो, रंग अति भारी है। एक समय श्री चंद्रभूषण अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी के सहित कैलाश शिखर को छोड़कर भूमंडल में विचरने के हेतु निकले। मार्ग में दो उजरे उजरे छोटे छोटे ग्रामों के टीले खेरे देख के नंदिनी से उतर के दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको अति ही प्यारी लगती है। तब श्री पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, आपने प्रणाम किसको किया? प्रत्यक्ष में तो कोई जन दिखाई देता ही नहीं। तो श्री महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, यह जो एक टीला दिखता है, तहाँ 10,000 वर्ष बीते एक श्री सीता रामानुरागी परम भक्त निवास करते थे, और वह जो दूसरा खेरा दिखाई दे रहा है, उसमें 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर एक दूसरे भक्तराज निवास करने वाले हैं। इसी से ये दोनों स्थल मेरे वंदनीय हैं। ऐसा आश्चर्यजनक प्रेम देख और भागवत प्रभाव सुन के श्री पार्वती जी ने इस बात को अपने मन में धारण किया। उनका प्रेम भाव भगवत भक्तों में अत्यंत ही बढ़ा कि जो क्योंकड़ कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंतःकरण रूपी स्वच्छ वस्त्र पर अनुराग का रंग गहरा चढ़ आया। यहाँ एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यामयांग बिना न पश्यन्ति सिद्धिदाह स्वान्तः सतहमीश्वरम्। श्री शिव जी इसी से भागवतों में शिरोमणि गिने जाते हैं, और इनके अनेक चरित्र ऐसे पर उपकार भरे हैं कि जैसे विष भक्षण, त्रिपुरारी इत्यादि नामों से ही सूचित होते हैं। आपकी कथा समुद्र पुराणों में प्रसिद्ध है। आप जगत गुरु परमोपदेशक हैं, श्री राम नाम महात्म्य के प्रकाशक हैं, और श्री काशी जी में मरने वाले जीव मात्र को श्री राम तारक मंत्र सुना के मुक्ति देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।